हम लोग समझते हैं हेमीस्फीयर को। अब आप इस स्फीयर को कट कर दो तो एक हेमीस्फीयर बन जाता है। आप इस ऑब्जेक्ट को हेमीस्फीयर कंसीडर कर सकते हो। गाइस लेट्स से इस हेमीस्फीयर की रेडियस r है। आप देख पा रहे हो गाइस इसका टॉप पोर्शन कवर्ड नहीं है, तो इस हेमीस्फीयर की टोटल सरफेस एरिया बेसिकली इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका टॉप पोर्शन कवर्ड नहीं, तो हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। तो आप बताओ इसकी कर्व सरफेस एरिया कितनी होगी गाइस? अब देखो, यदि इस ऑब्जेक्ट को मैं सेम ऑब्जेक्ट से ऊपर कवर कर दूं तो एक स्फीयर बन जाएगा। उस केस में मैंने अभी भी डिस्कस किया कर्व सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया कितनी होगी गाइस? 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका ये वाला पोर्शन टॉप व्यू गाइस कवर तो है नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया बेसिकली इसकी टोटल सरफेस एरिया होगी, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब यार मैं इसके टॉप पोर्शन को कवर कर दूंगा तो बेसिकली ये एक फ्लैट सर्कल से कवर होगा। उस केस में हमें इस फ्लैट सर्कल के एरिया को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये इसको मैं कवर कर दूं तो टच कर सकता हूं ना, तो उसकी एरिया भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो गाइस हेमीस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया थी 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टॉप पोर्शन कवर करने के बाद कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर कंसीडरिंग द केस व्हेन आप इस हेमीस्फीयर को कवर कर दो फ्लैट सर्कल के थ्रू तब। अदरवाइज यदि आप इसको कवर नहीं करोगे तो इसकी कर्व सरफेस एरिया इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगी ना। अब हेमीस्फीयर का वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। देखिए स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमीस्फीयर का सिंपली वॉल्यूम कितना होगा गाइस? 2/3 पाई आर क्यूब सिंपली ना।